हेलो फ्रेंड्स, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा ब्रज फ्यूचर पॉइंट के सौजन्य से। दोस्तों, मैं नित्य नियम आपको पर्सनल ईयर के बारे में कुछ ना कुछ विश्लेषण करता जा रहा हूं। दोस्तों, मेरा उद्देश्य वीडियो बनाने के पीछे खाली आपको ज्ञान देना ही नहीं, क्या किसी बात को बताना ही नहीं। इतना लिखा हुआ तो हर पुस्तक के अंदर कहीं भी मिल सकता है, लेकिन मोटिवेशन का होना बहुत अनिवार्य होता है। हर आदमी कहता है कि सच बोलना चाहिए, पर सच कोई बोलता नहीं। हर आदमी कहता है कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर आदमी कहता है कि गलत कार्य नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वही गलत कार्य करता है। दोस्तों, मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं, यदि आपको मेरी पिछली वीडियो पसंद आई हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अपने शब्द व्याख्यान करके आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सच क्या है यह बताना चाहता हूं। दोस्तों, आज मैं 5 नंबर के बारे में विस्तार से विश्लेषण करूंगा। 5 नंबर किसका होता है? बुध का। बुध क्या होता है? ज्ञान, बुद्धि। आज मैं ज्ञान और बुद्धि के बारे में बताऊंगा। लोगों को ज्ञान और बुद्धि के बारे में अनुभव नहीं है। लोग ज्ञान को ही बुद्धि समझते हैं और बुद्धि को ही ज्ञान समझते हैं। पर्सनल ईयर 5। यदि किसी व्यक्ति का, किसी बच्चे का जन्म 8/9/1995, 8 और 9 17 और 2 19, 2 21 और 2 23, अब 2022 है। 2022 का जिस जातक का जन्म 8/9/1995 था, 8/9/2/2/2, 23 आया अंक। इसका टोटल क्या आया? 5। जिन जातकों का जन्म मूल्यांक 5 है, पर्सनल ईयर 5 है, उन लोगों को इस साल में क्या क्या उपलब्धियां होंगी, आज मैं आपको विस्तार से इस विषय में बताने जा रहा हूं। 5 नंबर वाले कौन होते हैं, उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हो सकता है कि मेरी वीडियो किस व्यक्ति को अच्छी लगे और किस व्यक्ति का भविष्य भाग्य खुल जाए। शेयर करो। मेरे यहां कंसल्टेंसी भी होती है, उसके साथ साथ मेरे यहां कोर्स भी चलते हैं। मेरे चैनल पे आके आप फ्री में पूरी न्यूमरोलॉजी सीख सकते हो, फ्री एंड कॉस्ट। एवरी थर्सडे मेरे यहां एक फ्री वेबिनार भी होता है। अब मैं आपको 5 नंबर के बारे में बताना चाहता हूं। दोस्तों, 5 नंबर क्या है? 5 नंबर बुध। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्या किसी को पता है? मात्र कुछ एस्ट्रोलॉजरों के सिवा आम आदमी को नहीं पता। और मेरा उद्देश्य आम आदमी को एस्ट्रोलॉजर बनाना है, जिससे वो भ्रमित ना हो, किसी के चक्कर में ना उलझे, पैसे का दुरुपयोग ना करें, पैसे ना खर्चें। कंसल्टेंसी के अंदर क्या होता है दोस्तों? कंसल्टेंसी एक व्यक्ति की जो कुंडली होती है, जो नक्शा होता है, जीवन का नक्शा होता है, उसके बारे में विस्तार से बताया जाता है। अगर हमें उसका ज्ञान हो जाता है कि आने वाला समय हमारा कल कैसा होगा, तो हम अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। यदि बुरी स्थिति है तो हम परेशान नहीं होते, उसे फेस करने की क्षमता रखते हैं। दोस्तों, फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, 5 नंबर वाले मैथ के एक्सपर्ट होते हैं, बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। अगर किसी के वैदिक कुंडली में 5 नंबर लगन में बैठ जाता है, वह व्यक्ति बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचता है। मैथ का बहुत पारंगत टीचर होता है और मैथ में बड़ा एक्सपर्ट होता है, और कंप्यूटर का भी। मैथ से मतलब है कैलकुलेशन। 5 नंबर बुध कैलकुलेशन का कारक है। फिर मैं आपको बताना चाहता हूं, जिन व्यक्तियों का जन्म 5, 14, 23 तारीख को हुआ है, उनका डेट ऑफ बर्थ के अनुसार उनका मूल्यांक 5 आएगा। 5 नंबर। आपको एक कहानी बताना चाहता हूं कि इसका जन्म कहां से हुआ था। क्या आप गुरु के बारे में भी जानते होंगे, चंद्रमा के बारे में भी जानते होंगे। आप लोगों को क्या यह ज्ञान है कि बुध कहां से आए? बुध युवा ग्रह हैं, बुध राजकुमार हैं, बुध का कोई शत्रु नहीं है। इसलिए बुध ग्रह जहां भी जाते हैं स्वतंत्र होकर जाते हैं। युवा ग्रह होने के कारण इनके सब पक्षधर हैं, इनका कोई शत्रु नहीं है।
जिस कारण जिसका 5 नंबर होता है वो एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े पारंगत होते हैं। ऐसे व्यक्ति यात्राओं के शौकीन होते हैं, निर्णय लेने की क्षमता होती है। ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं। ऐसे व्यक्ति व्यापारिक नेचर के होते हैं। ऐसा व्यक्ति किसी का बुरा नहीं चाहता, हर काम को अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, हर काम में भलाई देखता है। इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि बुध का जन्म कहां से हुआ। ठीक है, बुध का जन्म कहां से हुआ? बुध का जन्म गुरु और चंद्रमा, ये छोटी सी कहानी है, इसको थोड़ा विस्तार से सुनो, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता किसी चीज का ये आधार क्या है तो उसकी हम अच्छाई बुराई क्या बता सकते हैं। एक बार गुरु का शिष्य चंद्रमा था है। गुरु ने अपने शिष्य चंद्रमा को अपने घर भेजा किसी कार्य के लिए। जब चंद्रमा गुरु परंपरा को निभाते हुए उस कार्य को करने के लिए गुरु के अपने घर बृहस्पति के घर आए, जब वो बृहस्पति के घर आए तो उन्होंने क्या देखा? बृहस्पति की पत्नी, गुरु की पत्नी बहुत सुंदर थी। चंद्रमा मन का कारक होता है। चंद्रमा के मन में उनके पत्नी के प्रति एक भाव दूसरा हो गया और चंद्रमा लगभग 50 साल तक गुरु की पत्नी के साथ रहा। जब गुरु की पत्नी के साथ रहा, उस संतान की जो उत्पत्ति हुई उसका नाम बुध है। दोस्तों, मैं आम आदमी को बताना चाहता हूं, कहना चाहता हूं, इन बातों को ध्यान से समझें। गुरु की पत्नी और चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? मन, और गुरु क्या है? ज्ञान, और जो उनकी संतान की उत्पत्ति हुई उसका नाम क्या है? बुध, बुद्धिमान। तो अब आप सोच सकते हैं कि बुध का अस्तित्व कहां से है। उधर हम ये कहते हैं, उधर हम इसे न्यूमरोलॉजी के अंदर हम इसे चंद्रमा का, सूर्य का पुत्र भी कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर, क्योंकि ये युवा ग्रह है। न्यूमरोलॉजी के अंदर, चार्ट के अंदर ये बेस हमारी कुंडली का बेस है। जैसे हमारा 5 नंबर क्या होता है? सेंटर पॉइंट होता है, इसका स्थान वो है। इसके चारों तरफ चारों शक्ति हैं, गुरु भी, मंगल भी, केतु भी, सूर्य भी चारों तरफ से घिरा हुआ है, क्योंकि एक राजकुमार है, क्योंकि इसके संबंध सबसे अच्छे हैं। यही मैं आपको बताना चाहता हूं। इसके बाद मैं ये और थोड़ा सा बताना चाहता हूं, बुद्धि और ज्ञान। दोस्तों, पर्सनल ईयर से मतलब है इस साल में ऐसे व्यक्ति जीवन की ऊंचाइयों पे जाएंगे। अब मैं दोनों को एक्सप्लेन करूंगा, ज्ञान और बुद्धि क्या है। ज्ञान व्यक्ति के अंदर से पैदा होता है और बुद्धि बाहर से ली जाती है। बुद्धि का मतलब है किसी क्लास में पढ़ना और किसी चीज की, सब्जेक्ट की जानकारी लेना, यह बुद्धिमानी है। और ज्ञान अंदर से फूटता है। ज्ञान के लिए किसी को कुछ सिखाया नहीं जाता। ज्ञान कौवे में भी होता है, ज्ञान कुत्ते में भी होता है। क्या मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछ रहा हूं, बुद्धि के बल पे 5 नंबर के आधार पे, क्या कोई इस बात को बताएगा? जहां से कुत्ता भी अगर कोई रोटी चुरा लेता है तो कुत्ता भी वहां से रोटी उठा के दूसरी जगह पे बैठ के खाता है, क्योंकि उसे पता है कि मैंने यहां से रोटी चुराई है और मालिक आएगा और मेरे डंडा मारेगा। दोस्तों, मैं इस तरह की बातें आप बता रहे हूं, तो क्योंकि उसमें भी बुद्धि है, वो दूर जाके रोटी खाता है। और इसी का मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूं, कुत्ते के ऊपर ही। अगर किसी का पाला हुआ कुत्ता है, किसी ने पाल रखा है और मालिक उसे कुछ खाने के लिए डाल रहा है, तो खड़ा होकर वो मस्ती में होता है, पूंछ हिलाता है और चो चो करता है, और फिर वो उसे वहीं बैठ के खाता है। दोस्तों, जो चीज चोरी की होती है और जो चीज अज्ञानता से या चीटिंग करके ली जाती है, उसका फल बुरा होता है, और जब मालिक उसे कुछ चीज को देता है तो उसका फल मीठा होता है। ये सब कुछ हमारे विवेक पर निर्भर करता है। अगर जिसको ईश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। मैंने आपको ये कहानी बताई, मन को बताया, बुद्धि को बताया, और फिर मैं बताना चाहता हूं, मैंने ये भी बताया आपको कि बुध राजकुमार है। इसका शत्रु है। इसका शत्रु कौन है?
इसका शत्रु 2 नंबर है, इसका शत्रु चंद्रमा है। 2 नंबर इसका शत्रु होता है। लोग 2 नंबर को मित्र मान जाते हैं। हमारी ज्योतिष के अंदर या न्यूमरोलॉजी के अंदर हर आदमी कहता है कि आप 5 नंबर रख लो, अपना 5 नंबर मोबाइल रख लो, 5 नंबर हर चीज का रखो। बिल्कुल ठीक है, लेकिन 2 नंबर वालों को 5 नंबर नहीं रखना चाहिए कभी भी, क्योंकि 5 नंबर 2 नंबर को अपना शत्रु मानता है, क्योंकि 2 नंबर की नाजायज औलाद है 5 नंबर, और जिसको नाजायज औलाद होती है वो उससे कभी खुश नहीं हो पाता। शास्त्रों का मत है। दोस्तों, इसके बाद में एक और चर्चा करता हूं। कुछ लोग बुद्धि से ही, मोटी बुद्धि के होते हैं, उन्हें गलत कहो तो अपने को गलत नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर ईगो प्रबल होती है। दोस्तों, बुरा वो नहीं जो बुरा करता है, बुरा वो है जो बुरा मानता नहीं, बुरा करने के बाद भी अपनी बात को सही दर्शाने का प्रयास करता है। दोस्तों, आपने क्या किया इसे कोई नहीं देखता। आप में कितनी उपलब्धि है, आप में कितनी योग्यता है, ये आपको अनुभव नहीं। कमाते तो सभी हैं अपने अपने स्तर पर, लेकिन क्या आपको यह पता है कि मेरा लेवल क्या है? इसके ऊपर भी एक कहानी है, पर यह भी कहानी सुनाऊंगा मैं आपको। संसार में कोई भी अच्छा नहीं, कोई भी बुरा नहीं, सोचने का तरीका अच्छा है और सोचने का तरीका ही बुरा है। अगर आप महान बनना चाहते हैं, अगर आप महान बनना चाहते हैं तो अपने ज्ञान को पहचानो। दोस्तों, उसके बाद मैं अपने व्यक्तिगत एक बात कहना चाहता हूं। गलतियां सबसे होती है, गलतियां मेरे से भी हो सकती हैं। अगर हम शास्त्रों को उठा के देखते हैं, पूजा पाठ को देखते हैं, सुंदरकांड को देखते हैं, कहीं भी देखते हैं, हर जगह पे भगवान के चित्र को प्रदर्शन किया गया है। हम किसी का मंत्र जाप करवाते हैं, पूजा करवाते हैं, तो लोग कहते हैं कि सिर्फ ढोंग है, ड्रामा है, क्योंकि उनकी बुद्धि खराब होती है। उनका बुद्ध कहीं ना कहीं 12 राशियों के अंदर खराब स्थिति के अंदर होता है। वही लोग ऐसी बातें करते हैं। अगर ग्रिड के अंदर किसी का 5 नंबर नहीं है, बुद्ध नहीं है, वो कंफ्यूज रहेगा, वो पूरे जीवन कंफ्यूज रहेगा। वो ऐसी अगर कोई महिला है तो उसकी संतान खंडित होती है, और ऐसा कोई पुरुष है तो उसकी तू निकल जाती है, या वो पेटू होता है। मेरा बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है जिस आधार पर यह बात मैं कह रहा हूं। दोस्तों, हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। और किसी को मेरी वीडियो नहीं पसंद आती, अगर किसी को लगता है कि मैं अपनी वीडियो अपने स्टूडेंटों को दिखावा करता हूं, तो दोस्तों वो लोग बोलते हैं, वो लोग दूसरे की निंदा करते हैं जिन लोगों के बस की वहां तक पहुंचना नहीं होता। जो व्यक्ति ऊपर ऊंचाइयों पे पहुंच जाता है, या उसे इन बातों को देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये सब निंदा के पात्र वो लोग होते हैं जिन लोगों के बस की करना कुछ नहीं होता, और दूसरे की उपलब्धि को देख के वो बहुत जल्दी परेशान होते हैं और निंदा करते हैं। मैं तो उन निंदा वाले व्यक्तियों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूं कि वो हमें इतना सिखाते हैं, हमारे किसी कर्म को कटवाते हैं। उन लोगों से हमारे किसी जन्म की शत्रुता का भाव रहा होगा, जो नित्य एक शब्द से हमारा भाव कट गया। मैं उन लोगों से फिर निवेदन करूंगा कि अपनी आदतों को सुधारे। निंदा करने से, बुराई करने से हमारे अंदर बुराइयां आती हैं, और अच्छाई देखने से हमारे अंदर अच्छाई आती है। अब आपको बुरा बनना है तो बुराइयां करें, और अच्छा बनना है तो आप अच्छाइयां देखें। दोस्तों, मेरे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी, अगर हम किसी पर बुराई करते हैं तो 1 उंगली उसके ऊपर उठती है और 4 उंगली हमारी तरफ होती है। तो दोस्तों, पहले अपनी बुराई को देखो, किसी की बुराई निकालने से पहले। फिर मैं आपको बताता हूं कंसल्टेंसी क्या है। हम किसी के व्यक्ति के भविष्य के बारे में या उसके जन्म के बारे में जो चिंतन करते हैं, उसे बताते हैं, वो उससे सारा सत्य होता है। हम उन दशांतर दिशा से उसे वर्तमान भविष्य भी बताते हैं। कंसल्टेंसी मात्र हम जो चार्ज 1100 रुपए लेते हैं, उसे सलाह लेने के लेते हैं, हम ठीक करने के लिए नहीं लेते। डॉक्टर फीस लेता है तो सलाह की फीस लेता है, दवाई लिखने की फीस लेता है, पेशेंट को ठीक करने के लिए लेता। डॉक्टर पेशेंट को ठीक नहीं करता, पेशेंट को ठीक करने के लिए दवा देती है। ठीक तो दवा करती है, डॉक्टर नहीं करता। और ऐसे ही कोई भी पंडित किसी को पूजा पाठ का बताता है। जब हम पूजा पाठ विद्वान ब्राह्मणों से करते हैं तो वो विद्वान ब्राह्मण हमारे लिए दुआएं करते हैं,
मंत्रों का क्या अभिप्राय है? वो ब्राह्मण हमारे लिए दुआएं करते हैं कि इसका मालिक का भला हो जिसने मुझे रोजी रोटी दी। सच तो ये है। और हम सोचते हैं ये सब बेकार की बातें हैं, क्योंकि हमको ज्ञान ही नहीं है तो अज्ञानी पुरुष हमेशा बेकार की बातों को कहना पसंद करता है। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने आईएएस ब्रिटेन गवर्नमेंट में करी, वो चाहते तो क्या नहीं कर सकते थे ब्रिटेन गवर्नमेंट के लिए। लेकिन ईश्वर ने हर व्यक्ति को संसार में, इस पृथ्वी को ऊपर कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए भेजा है, किसी को अच्छे और किसी को बुरे। वो अपने विवेक से सोचे कि मुझे क्या करना है। संजय गांधी छोटी सी उम्र में ही स्वर्ग सिधार गए। जवाहरलाल नेहरू हमारे हिंदुस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री। देखो ये सब बुद्धि का खेल है, बुद्धि के बल पे सारा कार्यक्रम है। मैंने इनकी एक वीडियो बना रखी है, पटेल जी की और नेहरू जी की, कि पटेल जी क्यों नहीं बन पाए और नेहरू जी क्यों बने। तो मैं इसी बारे में विस्तार से आपको और भी विश्लेषण करूंगा। आप मेरी लगातार वीडियो देखते रहे। आज मैंने 5 नंबर बनाई थी, 6 बन गई, 7 बन गई, 8 बन गई। अगर ईश्वर ने चाहा तो कल मैं आपको 4 नंबर की वीडियो बताऊंगा। 4 नंबर राहु, तिगड़मबाज। जो व्यक्ति तिगड़मबाज होता है, किसी का नुकसान करना चाहता है, अपना फायदा चाहता है, फ्री का लेना चाहता है, वो राहु प्रबल होता है और वो बड़ा खुश होता है। देखो मैंने कितना सारा इकट्ठा कर लिया। कल मैं उसके बारे में आपको विश्लेषण करूंगा। फिर मैं अब चलने से पहले आप लोगों से विदाई चाहता हूं और आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहता हूं, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार, जय हिंद।